बिहार सरकार की बड़ी पहल, स्कूलों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए टैब वितरण शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में लंबे समय से ग्रामीण अभिभावकों और स्कूली बच्चों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी, कि जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी स्कूलों को टैब उपलब्ध कराने की योजना लागू की है। सरकारी निर्देश के अनुसार जनवरी 2026 से विद्यार्थियों की फेस अटेंडेंस, चेहरा पहचान आधारित उपस्थिति इसी टैब के माध्यम से दर्ज की जाएगी। साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति भी इसी प्रणाली से सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फर्जी हाजिरी और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। इसी क्रम में समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार झा द्वारा शिक्षकों के बीच टैब का वितरण किया गया। इस अवसर पर बीईओ ने बताया कि इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से स्कूलों में भ्रष्टाचार पर 100% लगाम लगेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। शिक्षा विभाग की इस पहल को स्कूलों में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस न्यूज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय में बनने वाले फर्जी अटेंडेंस पे करारा प्रहार किया गया है, वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा। और देखिए, हमारे हाथ में एक टैब है और देखिए इस पे लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय जहांगीरपुर। और बिहार के हर विद्यालय में ऐसा टैब पहुंचाया जा रहा है एचएम के पास। और आने वाले जनवरी से स्कूल में जो अटेंडेंस बनेगा इसी से रिपोर्ट होगा, शिक्षक का जो अटेंडेंस बनेगा इसी से रिपोर्ट होगा। और एक भी अटेंडेंस फर्जी तरीके से नहीं बनेगा, एक भी फाजिल बच्चे का एमडीएम रिपोर्ट नहीं होगा। पूरी तरीके से अटेंडेंस में होने वाला फर्जीवाड़ा बिहार सरकार के द्वारा इस टैब से बंद किया जा रहा है। और इस बॉक्स को खोल करके दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए आप ओपन कीजिएगा तो इसमें बिहार सरकार का, देखिए इसमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का पोर्टल है, ऐप है। और इसमें पूरा वो सिस्टम दिया गया है जिससे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने टीचर स्कूल में आए, यहीं से पूरा जो है सो शिक्षा विभाग के पोर्टल पे चला जाएगा। बिहार सरकार को रिपोर्ट हो जाएगा, शिक्षा विभाग को रिपोर्ट हो जाएगा। और जितना बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, जितना बच्चा का फोटो आया, उतने बच्चा का ही अटेंडेंस रिपोर्ट होगा। यहाँ पे कुछ एचएम सर आए हैं, हमारे सम्मानित एचएम सर, इनसे बात करते हैं कि सर ये जो टैब आपका रखा हुआ है, सर आपके विद्यालय का कौन सा है? ये क्या है सर, ये टैब बताइए। ये टैब है जो बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा सारे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स, सभी स्कूल्स को दिया गया है, एचएम को, एचटी को। और इसके हेल्प से हमारे एचएम महोदय जो हैं वो सभी टीचर्स के अटेंडेंस को लेके उनका फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा। स्टूडेंट्स के अटेंडेंस भी इसी के माध्यम से बनेंगे, उनका पिक भी लिया जाएगा। और इसके हेल्प से जो अटेंडेंस है वो टाइमली, मतलब हमारे टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी पहुंच पाएंगे। उसमें कोई डुप्लीकेसी जो है वो नहीं हो पाएगी। द टैब इज़ प्रोवाइडेड बाय द state government, education department, and I think it's an important step taken by the government of Bihar. सर भी बोल रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से विद्यालय का प्रबंधन संभालते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यालय में ऐसी शिकायत आती थी कि अटेंडेंस पे, हाजिरी पे गड़बड़ी होता था। बच्चे स्कूल ले जाते थे, अटेंडेंस बन जाता था, टीचर स्कूल में आकर के अटेंडेंस बना के निकल जाते थे। इस टैब के जरिए पूरी तरीके से सर इस पे रोक लग सकता है। जी बिल्कुल, अच्छा, निश्चित तौर पर। कैसे ये काम करेगा ये बताइए। जैसे स्कूल का टाइम हो गया, फिर कैसे आप लोग काम करेंगे? स्कूल का टाइम जैसे ही होगा, हम लोग इसमें ई शिक्षा कोश ऐप डाउनलोडेड है, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद टीचर्स जितने भी आए रहेंगे समय से पूर्व उनको आना है, क्योंकि टाइमली जो है सो ये खुलेगा भी। और एक एक टीचर्स खड़े होंगे, उनका फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अच्छा। सारा डाटा आ जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा, वो मतलब प्रेजेंट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम टीचर्स का ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स का भी जो है वो ऐसे ही 1 बाय 1 या 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी हम उनके अटेंडेंस को ले सकते हैं। मतलब ये रिपोर्ट हो जाएगा हाँ, हाजिरी रिपोर्ट, हाँ, पे। yes, इसके अलावा आप बढ़ा के कुछ रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि अच्छा। स्टूडेंट जितने अच्छा। भी उसमें संख्या है, तो सबका पीक आएगा ना। अच्छा। हाँ, सबका पीक आएगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप एडमिटेड हैं स्टूडेंट के रूप में हमारे स्कूल में, तो आपका सारा बायोडाटा इसमें है। किस स्कूल में सर आप एचएम हैं? मैं अभी प्राइमरी विद्यालय सोहागडी का एचटी हूँ। और प्राथमिक विद्यालय जहांगीरपुर के हैं। इससे अटेंडेंस बनने के बाद डिजिटल
वो रजिस्टर में जो अटेंडेंस बनता है वो बंद हो जाएगा प्रक्रिया क्या? नहीं नहीं, वो भी चलेगी और साथ साथ ये भी चलेगी। भौतिक रूप से उसका भी चलना स्वाभाविक रूप से वो भी जारी रहेगा, लेकिन टैब से इसका मूल उद्देश्य बस वही है कि गलत बच्चे जो उपस्थित नहीं हैं उसका हाजिरी नहीं बन सके और समय शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का भी स्कूल में आगमन, बस मूल उद्देश्य इस टैब का बस ये है। कब से ये यूज में आएगा? अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 जनवरी से, अगले महीने की 1 जनवरी से ये काम करने लग जाएगा। इसके आने के बाद कितने हद तक आप समझते हैं कि फर्जी अटेंडेंस में रोक लगेगी? 100%। अच्छा, एक भी गलत काम नहीं हो सकता है। 100% जो बच्चा उपस्थित होगा उसी का हाजिरी बनेगा, जो शिक्षक आएंगे उसी का अटेंडेंस बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब जो पिक्चर आप लिए इस टैब में वो सीधा चला जाएगा शिक्षा विभाग के ये पास? बिल्कुल वह शिक्षा विभाग से ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। सिंक हो जाएगा कि इतना बच्चा प्रेजेंट है। जी बिल्कुल। आप इसमें कागज वाले में क्या भरते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब जो ये बताएगा उसी अनुसार आपका कागज पे भी कीजिएगा। अच्छा, कागज में दाएं बाएं आप कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, टीचर के लिए बताइए कैसे महत्वपूर्ण है? टीचर जैसे स्कूल में आके अटेंडेंस बना के निकल लेते हाँ, थे। बिल्कुल। कभी कभी ये होता है कि शिक्षक कहीं विद्यालय से बाहर से भी हाजिरी बना लिए, हालांकि उसका भी रेडियस फिक्स है 500 मीटर। तो अब ये नहीं होगा, विद्यालय शिक्षक को भी समय पे आना ही होगा और एक साथ स्पेशल रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद दर्ज किया। अच्छा, और इसमें ये जैसे देखते हैं कि जो सचिव होते हैं शिक्षा विभाग में कभी कभी वीडियो कॉल लगा देते, तो वो सभी सिस्टम इसमें रहेगा? नहीं, ये बस जो Attendance के लिए। बस अटेंडेंस। अटेंडेंस जनवरी से यूज। और ऐसे बाद में अगर अपडेट करती है डिपार्टमेंट वो भी समय समय से होते जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में ये मतलब अच्छा कदम मानते हैं आप? बहुत ही अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा कदम है सरकार। ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छा स्टेप है, हम समझते हैं और ये होना चाहिए क्योंकि सारे स्टूडेंट्स भी एक्टिव होंगे, टीचर्स तो एक्टिव हैं और जो थोड़ा बहुत लेट लगती भी हो जाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ जो गार्जियन कभी कभी ऐसा लगता है लेट से भी भेज दिए या फिर नहीं भी भेजेंगे तो कल जाके अपना हो जाएगा काम। इससे ये होगा कि बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ेगी, गार्जियन भी सजग होंगे और शिक्षक भी सजग होंगे और सजगता से विद्यालय चलता है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स कभी कभी 2-4 दिन नहीं आते हैं और पेरेंट्स आकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं बच्चन से, हाँ क्लास टीचर से कि सर ऐसे नानी गाँव चला गया था, इसमें यहाँ चला गया था, थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। तो थोड़ी मजबूरी हो जाती थी, हालांकि हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन अब क्या है कि इफ योर स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, अटेंडेंस विल नॉट बी टेकन। अटेंडेंस के आधार पे जो भी छात्रवृत्ति वगैरह मिलता है वो सब बंद हो जाएगा अगर बिल्कुल बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द अटेंडेंस ऑफ द ई शिक्षा कोष, each and every facility provided by the state government will be provided to the students. Simply you can say nothing can be managed. Nothing can be managed. Nothing can be managed. Whatever the things is really that can be done. और देखिए युवा हैं, अच्छे HM हैं, अच्छे से विद्यालय को ये लोग संचालित करते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, ये लोग खुश हैं इस सिस्टम से। हाँ, दिक्कत उनको होगा जो करते थे गड़बड़ी, HM साहब उनको दिक्कत होगा, लेकिन ये लोग उत्साहित हैं कि बहुत अच्छा है, इससे टीचर लोग भी समय से आएंगे और गार्जियन भी बच्चे को भेजेंगे और गार्जियन भी इनके जानकारी देते हैं सर हैं यहाँ पे। ये जो सर थोड़ा बताइए, ये जो टैब है ये बिहार सरकार के द्वारा सारे विद्यालय में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, सभी विद्यालयों के लिए टैब उपलब्ध कराया गया है। कहीं अधिक है तो वहाँ 2-3 ऐसे सारे विद्यालय में टैब को दिया गया है ताकि इस टैब पर ही आगे चल के सारे बच्चों का उपस्थिति इसी पर दर्ज होगा। और या इसके अलावा जो विद्यालय का काम होता है कि शिक्षा कोष है ना, वो भी ये पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से सारा जो विद्यालय का अपडेट होगा है ना, बच्चों की उपस्थिति के साथ साथ आपके विद्यालय की जो भी सूचनाएं जिला को चाहिए उस पर लोड कर देना है और सरकार को फर्जीवाड़ा किस तरह से रुकेगा ये बताइए। इस पर जब ऑनलाइन जब उपस्थिति बनना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक जो है फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, दोनों तरफ से, बच्चा से शिक्षक का भी। कब से ये लागू होने जा रहा है? ये तो देखिए शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति तो बहुत पहले से ही चालू है ना। इस पर भी सरकार नकेल कसने जा रही है कि कुछ शिक्षक लोग जो है सुनने में आया कि फर्जी भी बना लेते हैं, तो उस पर सरकार के द्वारा सख्त आदेश है और सरकार इस पर खुद शिक्षा विभाग निगरानी कर रही है और ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उस पर उचित कार्रवाई भी करने का चिट्ठी निकल रहा है। प्रखंड में लगभग आपका हो गया है ये टैब देने का काम? हाँ, प्रखंड में तो हम बहुत दिन पहले ही टैब मेरे पास आया तो हमने सबको बांट दिया प्रत्येक विद्यालय में। अच्छा। कुछ टैब को जो एक्टिवेट नहीं था आज उनको बुला के हम लोग एक्टिवेट करवा दिया। ठीक एक्टिव रहते हैं और टेक्नोलॉजी